हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। सो मैथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग मैथ का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सोल्व करते हैं। देखिए, ये हो गया मैथमेटिक्स क्वेश्चन जो क्लास 10 के लिए है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा। 2052 में अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा। अभाज्य गुणनखंड किसको बोलते हैं, देखिए किस तरह से निकाला जाता है। बीस 52 को अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, ठीक है। अब इसमें देखेंगे 3 कितना बार आता है। 200 हो जाएगा, 10 26, फिर 200 हो जाएगा, 5 13, देखिए 3 से लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से इसको करते हैं। 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 7 21 और 3 एकम 3 हो जाएगा। 3 5 15 और 3 7 21, फिर 3 से लगेगा 1957। इसमें देखना है कि 3 का घात कितना आया, मतलब क्या 3 कितना बार आया, ठीक है। इसमें देखिए 3 1 2 3 बार आया है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी का, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। देखिए सेकंड में क्या हो रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो हर में 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m रूप रहता है वो शांत होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, शांत नहीं है। तो देखिए हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें फर्स्ट में देखते हैं, इसमें 2 और 5 है। सेकंड बी में भी देखिए 2 और 5 है। सी में भी 2 है लेकिन 5 नहीं है, सिर्फ क्या है 7 है। इसमें डी में देखिए 2 और 5 है। तो देखिए सी में क्या नहीं है, तो क्या हो जाएगा, शांत नहीं है, तो 2 का हो जाएगा सी आंसर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। थर्ड में देखिए, थर्ड का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुपद x ब्रैकेट 2x माइनस 5 माइनस 3 का शून्य का योग क्या होगा, ठीक है। इसको क्या गुणनखंड दिया हुआ है, तो इसको हम लोग को सोल्व कर लेना पड़ेगा, तब निकाल सकते हैं। देखिए क्या करना है, इसको यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर 5x हो जाएगा माइनस 3 का शून्य का योग हो रहा है। तो शून्य का योग क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है, ठीक है। तो इसमें बी क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए होता है। माइनस पहले हो गया, माइनस 5 में है, ए के मान क्या है 2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो देखिए कि कहाँ पे जो प्लस आ रहा है 5 बटा 2 किस में आ रहा है, कौन सा ऑप्शन में, तो डी में। तो डी मेरा सही हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 4 के क्वेश्चन क्या हो रहा है, यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 3 बराबर 0 है, तो इसका एक मूल भी दे दिया -3 हो तो p का मान क्या होगा, ठीक है। इसमें करना क्या है, देखिए इसको भी सोल्व करके दिखा देते हैं। 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। जहां जहां x वहां क्या करेंगे, -3 को फिल कर देंगे, ठीक है। देखिए 3 का स्क्वायर ना हो जाएगा 18 हो जाएगा, -3p हो जाएगा। देखिए 18 में 3 लेस करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 बचेगा, यहाँ -3p हो जाएगा बराबर 0। अचर पद को उधर भेज देंगे, -3p बराबर क्या हो जाएगा, -15, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा p इक्वल टू हो जाएगा 15/3, तो 3 5 6 15, तो p का मान क्या है 5, तो 5 इसमें है, देखिए ऑप्शन में सी में है, तो सी मेरा सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी का शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए, ठीक है। ये ऑलरेडी क्या फॉर्मूला हमको सीधा सीधा दे दिया, तो हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए होता है, तो सी बटा ए में ऑप्शन ठीक लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं।
देखिए छठा क्वेश्चन क्या हो रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है। क्या समांतर श्रेणी, हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी उसको बोलते हैं जो दो पदों के बीच सेम संख्या का डिफरेंट हो, वो समांतर श्रेणी में होता है। तो चलिए छठा का जो ऑप्शन दिया हुआ हम लोग उसको चेक करके देख लेते हैं कि कौन सा हम लोग का आंसर सही होने वाला है। ठीक है, इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 2 और 5 7 है, तो दोनों के बीच 2 का डिफरेंट है। ठीक है, इसमें देखिए स्क्वायर में है, इसको कम चांस लग रहा है, इसमें देख लेते हैं। देखो ए भी है, सी भी है, डी भी है, लेकिन बी का नहीं है, तो बी क्या हो जाएगा, बी का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 7 क्वेश्चन क्या, ब्रैकेट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट इनटू बोल सकते हैं, ब्रैकेट बोल सकते हैं, 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए इसको क्या करेंगे, ये फॉर्मूला दे दिया। ठीक है, 1 प्लस कॉट की क्या होता है, कॉसेक का स्क्वायर थीटा होता है। देखिए यहाँ पर इसको सोल्व कर दिखा देते हैं। इसका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा गुना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग जानते हैं कि साइन इंटू कॉस इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो देखिए इस 1 कहाँ पर है, डी में है, तो डी का मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5x माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो इसका विवेक्तर क्या होगा या विवेचक क्या होगा या डी क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग डी का जो फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac यूज करके हम निकालेंगे। देखिए डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसमें बी का मान क्या है, 4 है माइनस में, तो माइनस 4 हो जाएगा होल स्क्वायर, 4 का 4, ए का मान क्या है 5 और सी का मान क्या है 2, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 4 25 20 हो जाएगा, 20 दूना 40 हो जाएगा। 40 में से क्या करेंगे 16 घटा देंगे। ठीक है, यह क्या बच जाएगा, ठीक देखो 24 हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो माइनस हम लोग कहाँ है, बी में। आगे बढ़ते हम लोग, देखिए 9 का क्वेश्चन भी क्या है, द्विघात समीकरण से दिया। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, तो मूलों का परिकृति क्या होगा। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं d इक्वल टू 0 आता है तो वास्तविक और समान होता है, d बराबर d से बड़ा आता है। ठीक है, d से बड़ा आता है मान, तो क्या हो जाएगा वास्तविक असमान, और d से छोटा आता है माइनस में आता है तो हो जाता है अवास्तविक असमान। ठीक है, इसमें इसका मान निकाल लेते हैं, d बराबर जो फार्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac से। ठीक है, तो b का मान इसमें कितना है, माइनस 4 है, 4 हो जाएगा, a का मान क्या है 2 है, तो c का मान 3 है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4 3 12 और 12 दूना 12 3 36 हो जाएगा, और 36 में से 16 घटाएंगे तो बच जाएगा कितना 20 माइनस में, तो क्या हो जाएगा वास्तविक नहीं है क्योंकि माइनस में अभी बताए थे हम, तो इसका हो जाएगा 9 का ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 10 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल है। ठीक है, मूल में इसका शून्यक बोल सकते हैं, द्विघात समीकरण से मूल बोल रहा है। ठीक है, अगर यही रहता द्विघात बहुपद में तो बोलता शून्य क्या है। ठीक है, इसका हम लोग निकाल लेते हैं। देखो जब इस तरह क्वेश्चन है तो उसको आसानी से देखो कैसे निकाला जाता है। ठीक है, हम लोग क्या पढ़े, a इंटू सी कर देंगे, a का मान क्या है 1 है और c का मान क्या है 2 है, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, और बीच में हमको लाना है गुना कर, जोड़े घटा के -3 लाना है, गुना करके 2 लाना है। ठीक है, तो हो जाएगा 2a कम 2 हो जाएगा। ठीक, जोड़े पर 3 आ जाएगा, गुना करे पर 2 हो जाएगा। जब इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो ध्यान देना, केयर करना कि माइनस में 2 हो जाएगा और माइनस में 1 हो जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो जब उसको पूरा शून्य निकालेंगे, मूल निकालेंगे तो जगह चेंज होगा तो प्लस में हो जाएगा, तो +2 आ जाएगा और +1 आ जाएगा।
तो यही दोनों में से इसमें आंसर होगा, तो +2 चाहे 1 होगा। इसमें क्या है, देखिए अब हम लोग 11 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 11 क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमित संख्या है, किसका गुणनफल परिमित संख्या है, ठीक है, मतलब दोनों को गुना करने पर देखना है कि कौन परिमित संख्या है, ठीक है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए 5 × 15 नहीं होगा, 9 × 7 = 63 नहीं होगा, और 2 × 16 होगा क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। इसको देख लेते हैं, 6 × 18 नहीं होगा, तो मेरा सी का आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं, 12 का देखते हैं, ठीक है। 12 का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए 12 में क्या हो रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा 154 का आभाज्य गुणनखंड है, निम्नलिखित में कौन 154 का आभाज्य गुणनखंड है। हम लोग स्टार्टिंग में बताए थे कि आभाज्य गुणनखंड कैसे होता है, जिसको तोड़ लेंगे, ठीक है। 154 को 2 से हो जाएगा, 2 × 7 = 14 और 2 × 7 = 14, फिर हो जाएगा कितना, 7 से 11 बार हो जाएगा, और तो नहीं कटने वाला है, क्या हो जाएगा इसका 2 × 7 × 11। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, सी में है, तो सी में चला जाएगा, सी का मेरा आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 13 क्या हो रहा है, निम्नलिखित में कौन एक घातीय समीकरण है, निम्नलिखित में कौन एक घातीय समीकरण है। एक घातीय समीकरण उसको बोलते हैं जिसका घात 1 होता है, ठीक है। इस वजह से इसको चेक करना पड़ेगा, सभी को चेक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ x है, यहाँ x है, मतलब x आएगा इधर खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो नहीं होने के चांस है। इसको चेक कर लेते हैं, ये a + b पर तोड़ते हैं, x² 2ab तो हो जाएगा 2x, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर हो जाएगा x² 4x + 2, ठीक है। देखो ये भी x आएगा, इधर तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2x है, यहाँ 4x है, इधर आएगा तो एक घात होने के चांस है, क्योंकि एक घात उसको एक घातीय समीकरण उसको बोलते हैं जिसका घात 1 होता है, ठीक है। बाकी इसको देख सकते हैं, इसमें 2 घात है, इसमें 2 घात है, मतलब ये एक का सी का मतलब आंसर आने का चांस नहीं है, बी का है, तो बी का मेरा क्या है आंसर सही है, 13 का बी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 14 क्या हो रहा है, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, ठीक है। द्विघात समीकरण उसको बोलेंगे जिसका पावर 2 होता है। चलिए इसको चेक करते हैं। इसमें देखिए एक बात ध्यान रखना है, जो भी समीकरण दिया रहता है उसको एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो इसको चेक कर लेते हैं। देखिए इसको x से गुणा करेंगे x², ठीक है, इसको भी x से गुणा करेंगे x², और दोनों इधर आएगा, दोनों खत्म हो जाएगा, तो दो घात तो खत्म हो गया, तो इसको होने के चांस नहीं है, ठीक है। इसमें देखिए ये वाला x इधर आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये भी द्विघात होने का चांस नहीं है। इसमें देखते हैं, देखो इसको अगर फ्रैक्शन करेंगे तो ये भी x² आ जाएगा, और ये x² आ जाएगा, इधर जाके भी खत्म हो जाएगा ना, तो a और b d हम लोग का चांस नहीं है, कैंसिल नहीं होगा, तो बचा क्या c, तो 14 का c इट इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, पंद्रह देखिए, यदि समीकरण 4x² - 3kx + 1 = 0 है तो k के बराबर क्या होगा, हम लोग को k का मान निकालना पड़ेगा, जो हम लोग फॉर्मूला द्विघात समीकरण का d = b² - 4ac से, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं, d = b² - 4ac, ठीक है। b का मान क्या हो जाएगा, 3k हो जाएगा, 4 का 4 लिख देंगे, a का मान हो जाएगा 4 और c का मान हो जाएगा 1, 3 का स्क्वायर 9 के हो जाएगा 16, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, 9 के बराबर हो जाएगा 16, ठीक है, हो जाएगा के बराबर 16/9, 3 हाथ देखिए, सॉरी इसमें क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो प्लस माइनस में 4/3 आएगा, तो कहाँ पर इसमें है, देखिए 4/3 है, तो कहां पर इसमें डी में है, तो डी का इट इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, सोलह का देखिए, 16 क्या हो रहा है,
यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योगफल 2 एवं गुणनफल -15 है तो वह द्विघात समीकरण होगा, सॉरी द्विघात बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, तो देखिए इसको सिंपल सा है फॉर्मूला था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा दे दिया योगफल, अल्फा इंटू बीटा दे दिया गुणनफल, तो इसको भर देंगे, फिर कर देंगे x² अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हम लोग का 2x और अल्फा इंटू बीटा क्या माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 15, तो जहां पे नजर आ रहा है वही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए कहां पे है, इसका ऑप्शन कहाँ है डी में, तो डी इट इज राइट आंसर। ठीक है, हम लोग का डी सही जवाब है, सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए सत्रह क्या हो रहा है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, मतलब दो पदों के बीच सेम संख्या का डिफरेंट नहीं है, वैसा हम लोग को चूज करना है इसमें। ठीक है, तो हम लोग चूज कर लेते हैं। देखिए इसमें देखिए 12 4 12 16 16 में से 12 घटाकर 4 का अंतर हो गया। ठीक है, ए भी हम लोग को लग रहा है, बी को देख लेते हैं, तो बी का तो कोई चांस नहीं है। ठीक है, ये भी है समांतर श्रेणी में, ये भी है। ठीक है, लेकिन ये नहीं है, तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी का आंसर हो जाएगा, जो नहीं है। ठीक है, इस जो ए और सी था। ठीक है, बाकी जो बी है वो समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 18 क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी √2 √8 √18 √32 का सर्वांतर क्या होगा। समांतर श्रेणी में क्या कहता है, करते हैं कि अगर हमको डी निकालना है तो दूसरा का में से पहला को घटा देते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, दूसरा का में से पहला घटा देंगे, √8 माइनस √2। ऐसे अपरिमेय संख्या को हम लोग घटाव नहीं कर सकते हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हम तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 होता है माइनस √2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 बाहर आ जाएगा और रूट में 2 रह जाएगा, तो यहाँ खाली √2 हो जाएगा। ठीक है, तो √2 में से एक रूट घटेगा तो √2 बचेगा, तो √2 इसमें कहाँ है, बी में है, तो बी का 18 का भी आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उन्नीस के देखिए, 19 के यदि x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1 का समांतर श्रेणी में तो x का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका होगा 19 का सी। आगे बढ़ते हैं। बीस का देखिए, 20 का क्वेश्चन मान सारणी पर आधारित क्वेश्चन, इसको मान सारणी भर कर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप सोल्व कीजिएगा 20 का, तो 20 का आंसर आएगा बी। ठीक, 21 का आगे बढ़ते हैं। 21 का देखिए, समांतर श्रेणी 10 7 और 4 का 10वां पद क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, इसमें 10वां पद निकालने को रहा तो t 10 हो जाएगा, a का मान क्या है 10 है। ठीक, n क्या है 10वां पद निकालना है 1, d क्या करना है दूसरा क्रम से पहले घटा देंगे, 7 में से माइनस 10 घटा देंगे तो क्या बचेगा -3, तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से घटेगा तो 9 9 27, और 27 में 10 घटेगा तो 17 -17 आएगा, तो -17 का अंश में है सी में, 21 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 22 का देखिए, 22 का क्वेश्चन देखिए, एक नंबर में पूछ सकता है, 2 नंबर में आ सकता है, कहीं एक नंबर पूछ दिया है, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो इसमें देखिए tn का फॉर्मूला लगाएंगे, वही a प्लस n माइनस 1 d। इसमें हमको n निकालना। ठीक है, tn दे दिया हमको 47, a का मान कितना हम लोग का 2 है, 2 भर देंगे, n तो हम लोग दिया नहीं, 1 का 1 कितना का डिफरेंट है, 5 का डिफरेंट है।
7 में से 2 घटा देंगे तो 5 आएगा, इसको डी बोलते हैं। ठीक, देखिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ 47 दे दिया है, 2 का 2 हो जाएगा, ये होगा n-1 5। ठीक है, पहले देखो इस 2 इधर आएगा तो 47 2 घटेगा तो 45 हो जाएगा, ये हो जाएगा n-1 5। ठीक है, देखिए गुना में तो भागम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n-1 बराबर 45/5 और 9 45। तो जो -1 है उधर जाकर जुड़ जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ जो n बराबर क्या आएगा 10, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 23 का बोल रहा है प्रथम 10 विषम प्रकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्रथम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 100। आगे बढ़ते हैं। देखिए 24 का क्वेश्चन देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद tn बराबर 2n+5 हो तो t4 का मान क्या होगा। तो 24 का आंसर हो जाएगा सी 13। पच्चीस के देखो, 25 के क्या बोल रहा है कि x का पावर 5 x का पावर 5 + 1 में gx बराबर x+1 से भागा देने पर px बटा gx का मान क्या होगा। देखिए x के पावर 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यह हो जाएगा x+1, 1 1 खत्म हो जाएगा, इसमें से ये x, इसमें से x खत्म हो जाएगा, x के पावर क्या हो जाएगा 4। तो 25 का डी आंसर सही। आगे बढ़ते हैं। छब्बीस के देखिए, यदि बहुपद px का एक शून्यक -3 हो तो निम्नलिखित में से कौन px का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, देखिए तो शून्यक कैसे होता है, x+3 बराबर x+3 होगा बराबर 0 होगा, तो ना x बराबर -3 आया होगा, तो हम लोग गुणनखंड क्या हो जाएगा x+3। 26 का ये आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। 27 के देखिए, 27 का बोल रहा है 2x - 5y बराबर 7 है, तो 7 का एक हल होगा। ठीक है, एक हल होगा। देखिए जब इस तरह क्वेश्चन रहता है तो क्या करना है, बहुत इजी से इसको सोल्व करना है। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं कि समीकरण में दोनों पक्ष का संख्या समान होता है तो समीकरण होता है। ठीक है, जिस तराजू है, तराजू को दोनों ओर वेट सेम रहता है तो हम लोग कहते हैं इतना केजी का है, इसमें वही करना है। देखिए इसमें करना क्या है, देखिए 6 को रखते हैं, पर देखो डी इसको रखते हैं, डी का चलते हैं डी से। देखिए डी x का मान डी रखते हैं तो 6 दूनी 12 हो जाएगा ना 12। देखिए y की जगह पर 1 रखते हैं तो -5 एकम 5 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा और -5 हो जाएगा। 12 में से 5 घटेगा तो 7। इसमें देखिए तो क्या हो गया, अगर हम लोग 6 और x का मान 6 लेते हैं, y का मान 1 लेते हैं तो आंसर 7 आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डी का आंसर सही है। ठीक है, अगर आप लोग इस तरह चेक करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में चेक करके बता भी सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28 के देखिए, 28 के क्या हो रहा है, निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 4 के आलेख पर है। इस क्वेश्चन क्या है कि 28 का हो जाएगा सभी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा सभी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 29 का, समांतर श्रेणी 2 6 10 14 के लिए a20 और a10 का मान क्या होगा। ठीक है, अगर आप लोग इसको निकालने में सक्षम है तो आप लोग निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या 20, 29 का 20। तो 20 मतलब आज रिकॉर्ड होता है, इसमें चल जाएगा। तो सोल्व करके दिखाओ, कर देंगे। तो बाद में बताएंगे तो लोग हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं, सब बता देंगे तो वो देखेगा, पूछेगा कुछ हम लोग से क्या सोच। देखिए
हम लोग आगे बढ़ते हैं, 30 का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 30 का क्या बोल रहा है कि समीकरण 5x माइनस 15y बराबर 8 है तथा 3x माइनस 9y बराबर 24/5 है कि अलग ऐसी दो रेखाएं होगी जो क्या होगा, एक दूसरे का समान संपाती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। 31 का देखिए 31 का इस टाइप का क्वेश्चन चीजें पूछते रहता है। ठीक है, तो इसको बहुत आसान तरीका से सोल्व करना। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखिए, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 49:81 है। ठीक है, 49:81 है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो देखिए चेक कीजिए कि 7 का स्क्वायर 49 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है ना। तो देखिए कि इसका ऑप्शन कहाँ पे है। देखिए पहले 49 है फिर 81, देखिए यहाँ पर पहले 9 दिया देखिए 7 दिया है। देखिए पहले क्या करना, पहले 7 है फिर 9 है, तो किस में है, बी में। तो बी का हम लोग का आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत। 32 में चलते हैं। देखिए 32 का क्वेश्चन क्या है, देखिए 32 का क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं, उसमें क्षेत्रफल दिया था। ठीक है, उसमें क्षेत्रफल दिया था, इसमें भुजा दे दिया है 4:5 के अनुपात में है। तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल बोलेगा तो स्क्वायर कर देंगे और भुजा बोलेगा तो जो जितना का स्क्वायर निकलता है वही हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो 32 का सी आंसर राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तैतीस का देखिए, एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में किसके बराबर है। ठीक है, तो इसका आंसर निकालेगा तो आएगा आपको बी 20 सेंटीमीटर। अगर सही जवाब है या आपको गलत लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, क्या इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए 34 का क्वेश्चन, tan स्क्वायर 30 प्लस कॉट स्क्वायर 60 का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये मान सरणी पर आधारित है, आप लोग मान भर के आसानी से कमेंट बॉक्स में बना के भेज सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3। ठीक है, 34 का। 35 का देखिए, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीएफ में AB/D बराबर AC/DF है, तो दोनों त्रिभुजों का सममित होगा। तो इसमें तो कोण बी बराबर कोण ई रहेगा तो होगा। ठीक है, 35 का। देखिए 36 का भी क्या बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, यदि 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 त्रिभुज एबीसी सर्वांशम त्रिभुज पी क्यू आर क्षेत्रफल एबीसी, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज पी क्यू आर का 121 है 169 है, तो बीसी अनुपात क्यू आर का मान क्या होगा। तो देखिए 121 किसका होता है 13 का, और 169 सॉरी 121 11 का होता है और 169 13 का होता है। तो देखिए 11 13, देखिए यहाँ भी उल्टा दिया, देखिए डी भी है और सी है, लेकिन हमको यहाँ पर दिखना है। ठीक है, उसके अनुसार हम लोग को टिक लगाना या फिल करना। 11 का 36 का सी हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हम लोग। सैंतीस का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब क्या बोलते हैं इसको, इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते लेकिन इजी बोल सकते हैं, क्योंकि यह फॉर्मूला पर दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान हम याद किए हैं तो क्या होता है 1 होता है। तो 37 का क्या हो जाएगा बी। देखिए 38 में देखते हैं, 38 यदि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर कोण बी बराबर 47 है, तो कोण आर बराबर 83 है, तो कोण ए का मान निकालो। तो इसको सोल्व कीजिएगा ना तो इसका आंसर 50 आएगा, 38 का ए आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखिए 39 का भी वही क्वेश्चन है, इसको समरूप बोलते हैं, ठीक है। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर, 2AB बराबर पी क्यू तथा BC बराबर 8 सेंटीमीटर, तो क्यू आर भी क्या होगा, तो क्यू इसका भी क्यू आर होगा 16 सेंटीमीटर आंसर 39 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 41 के का क्या हो रहा है, 41 का हो रहा है किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त की त्रिज्या क्या है। 41 का था 9 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, इसमें सी है, ठीक है। सी इसका आंसर सही होगा 41 का। देखिए 42 का क्या क्वेश्चन हो रहा है, 42 का हो रहा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उनकी परिधि का अंतर 20 सेंटीमीटर है, तो उनकी त्रिज्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। तो इसका भी 42 का आंसर ए हो जाएगा, 42 का ए। देखिए 43 का भी जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो हम लोग नियामक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े हैं, ठीक है, जो 2 नंबर में आता है, एक नंबर में आता है। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 44 का क्या है, देखिए कि दो वृत्तों का क्षेत्रफलों का अनुपात 36:49 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है, तो 36 का क्या होता है 6 और 49 का 7, तो देखिए 6 और 7 कहाँ बी में, तो बी का आंसर सही होगा। यदि ओ वृत्त का केंद्र हो तो ओटी की लंबाई क्या होगा, ठीक है, तो 45 क्या हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा 46 का दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, इसका दुगुना कर देंगे, 2 का क्या होता है 4 और 3 का 9, तो 46 का बी। देखिए 47 का बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप लोग पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको साइन हम लोग सीखेंगे कि साइन 90 - थीटा बराबर, तो इसी को फॉर्मूला यूज करके इसको बनाना है, ठीक है। साइन को चाहे कॉस में कन्वर्ट कर दो, चाहे कॉस को साइन में कर दो, और दोनों का मान क्या आ जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा इसका मान 0, ठीक है। 47 का 0। देखिए 50 के क्या हो रहा है, 50 के क्वेश्चन हो रहा है कि सेक 30 और tan सेक स्क्वायर 30 और tan स्क्वायर 30 का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या मान फिल करके इसका हम बना सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है 50 का, ठीक है। 50 का बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में या जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर बना कर भेज सकते हैं, ठीक है। आज का 50 ऑब्जेक्टिव, बाकी नेक्स्ट एपिसोड मिलते हैं। धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पर नया है तो सबसे पहले हमारे दृष्टि एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्त के बीच शेयर कर दे। धन्यवाद। चल रहा था एक था।